हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड में एक लेक्चर देख चुके हैं जहां पर हमने इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी नोमेनक्लेचर और इसकी स्ट्रक्चर की बात की थी। आज हम देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है और इसके कितने डिफरेंट मेथड्स हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से। प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से। क्लियर? अब देखो प्राइमरी अल्कोहल कैसा होता है RCH2OH और एल्डिहाइड होता है RCHO। ठीक है, यहां से हमें फॉर्मेशन करनी है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करनी है, यानी कि RCOOH। RCOOH की यहां पर क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। अब ये जो प्राइमरी अल्कोहल और जो ये एल्डिहाइड है, क्या ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या किसी की हेल्प से बनेगा? तो ये बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हेल्प से। अब बात करें अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यहां पर हम पहले बात कर रहे हैं किसकी? जो कॉमनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनकी, जैसे KMnO4 और H पॉजिटिव, K2Cr2O7 और H पॉजिटिव, CrO3 प्लस H2SO4 और फोर्थ है कंसंट्रेटेड HNO3। जो ये है CrO3 प्लस H2SO4, इसका एक नाम भी है, दैट इज जोन्स रिएजेंट। ठीक है, इनकी हेल्प से क्या करते हैं, जो ये प्राइमरी अल्कोहल, जो ये एल्डिहाइड है, ये क्या बना देते हैं फाइनली? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो देखो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की, नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डिहाइड की। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स की अगर बात कर ले, CH3 CH2 8 CH2OH। यहां पर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हो, दैट इज द KMnO4 और यहां पर हो रही है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा हमारे पास? CH3 CH2 8 COOH। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन हमारे यहाँ पर थे उतने ही नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारा बना 1 डेकेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल है, और ये बना हमारा डेकेनोइक एसिड। क्लियर? सिमिलरली आप यहाँ पे और एग्जांपल्स भी की बात कर सकते हो। हमने जहाँ 10 कार्बन लिए वहां पर आप 3 कार्बन भी ले सकते हो, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन जो है ये हमारे सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं CrO3 H2SO4, यानी कि जोन्स रिएजेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है CH3 CH2 COOH, और ये हमारा बना प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड कहाँ से इसकी फॉर्मेशन होती है? 1 प्रोपेनॉल से। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड हम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ना कि एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, तो देखो अब एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड भी क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हेल्प से ही कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, क्या करता है यहाँ पे? ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन देता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज हो रहे हैं ना, ये देखो कई तरह के, कौन कौन से? जैसे मान लो KMnO4 H पॉजिटिव, ठीक है, K2Cr2O7 H पॉजिटिव, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, ये सब तो यूज होते ही होते हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ अगर हम बात करें किसकी? टोलेंस रिएजेंट, और टोलेंस रिएजेंट के साथ एक और है फेलिंग सॉल्यूशन। ये दोनों के दोनों क्या हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
और फिर भी ये क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, टोलेंस एजेंट की अगर हम बात करें तो ये है क्या हमारे पास AgNH3 2 पॉजिटिव। ठीक है, और फेलिक सॉल्यूशन के पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती है वो कौन सी होती है, Cu2 पॉजिटिव। यानी कि इन सब की हेल्प से प्राइमरी एल्डिहाइड जो है ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, अगर हम इसमें लेते हैं एग्जांपल्स तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां पर हम ले लेते हैं AgNH3 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है और यहां पर फॉर्मेशन होती है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि किस तरह से हमने एल्डिहाइड या प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा मैकेनिज्म देखते हैं। बेसिकली इसकी शुरुआत होती है कहां से, एल्केन से। ठीक है, ये क्या है, एल्केन। एल्केन की हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जितने नंबर ऑफ यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होंगे, उतनी बार ऑक्सीजन इसमें आकर ऐड हो जाएगा। हमें पता है यहाँ पे कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे 3 बार ऑक्सीजन ऐड हो सकता है। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन करवाने पर हमारे पास 1 ऑक्सीजन ऐड हुआ। ठीक है, फर्दर इसमें फिर ऑक्सीडेशन करवाया, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है कुछ ऐसी। ठीक है, अब हमें ये चीज पता है कि एक कार्बन के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते, और स्टेबल ना होने की वजह से ये वाटर की फॉर्म में यहां से बाहर निकल जाता है। किस तरह से, जब ये जाएगा तो ये डबल बॉन्ड OH यहाँ पर छोड़ के जाएगा। ठीक है, अब फर्दर हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन अभी भी बाकी है, तो यहाँ पर हम फिर से करवाते हैं ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाने पर हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, तो ये एक पूरी चेन बनी। किस तरह से हमने ऑक्सीडेशन करवाया, एल्केन से हमने बनाया प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल से फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी अल्कोहल से फॉर्मेशन होती है एल्डिहाइड की, और एल्डिहाइड से फॉर्मेशन हुई कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्लियर, तो इस तरह से हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल से और एल्डिहाइड से किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स है जो हम यूज कर रहे हैं। क्लियर, तो ये तो एक मेथड था जहां पे हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन की थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। क्लियर, देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे किससे, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन से। एल्काइल बेंजीन क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप का डायरेक्टली अटैच्ड होना, ये आपकी बेंजीन रिंग है। यहाँ पे आपके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पर आपके पास एल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम KMnO4 के साथ, और ये बेसिक मीडियम में होते हुए यहाँ से आपके पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले साल्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, फर्दर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद यहाँ पर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो कौन सा हुआ, बेंजोइक एसिड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो बेंजीन है इसके पास आप लिखो शुड हैव एट लीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक हाइड्रोजन, अब इससे क्या मतलब है मेरा, देखो
वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन से क्या मतलब है, आपके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन कौन सा हुआ, CH3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 बेंजाइलिक मतलब कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन के पास, इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए। यहां पर आ गया आपके पास 3 हाइड्रोजन। अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, कोई टर्शरी ग्रुप है आपके पास यहाँ पे, तो क्या ये रिएक्शन शो करेगा, ऐसे केस में ये आपकी रिएक्शन शो नहीं करेगा। रीजन, यहाँ पे कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है और बेंजाइलिक हाइड्रोजन ना होने की वजह से यहाँ पर आपकी फर्दर जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होगी, ठीक। यानी कि यहाँ पर आपके पास कम से कम एक तो होना चाहिए। आप टर्शरी ग्रुप नहीं ले सकते यहाँ पे, आप यहाँ पर प्राइमरी भी ले सकते हो और आप यहाँ पे सेकेंडरी भी ले सकते हो। आपका जो अल्काइल ग्रुप होना चाहिए वो प्राइमरी भी हो सकता है और वो सेकेंडरी भी हो सकता है, लेकिन टर्शरी ग्रुप कभी भी आपको ऑक्सीडेशन नहीं देगा। क्लियर। अगर हम यहां पर बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की, ठीक है, क्लियर है इतना, एग्जाम्पल्स की ओर मूव करते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं पहले, ये हमारे पास क्या, CH3, इसकी हम करवा रहे हैं फर्स्ट KMnO4 इन बेसिक कंडीशन, हाइड्रोलिसिस करवाते हुए। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस हमने करवाई तो हमारे पास क्या होता है, यहां पर बन जाता है बेंजोइक एसिड। क्या बना ये हमारा, बेंजोइक एसिड। अगर हमारे पास ये जो है हमारा एल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे अवेलेबल हो, कुछ ऐसा, तब क्या होगा, रिएजेंट हमारा सेम चल रहा है KOH, हाइड्रोलिसिस करवाते हुए यहां पर हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। यहां पे क्या होगा कि दोनों के दोनों जो ये हमारे ग्रुप है ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और इसका एक नाम है, दैट इज द थैलिक एसिड। क्लियर। अगर ये जो ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे हो, ठीक है, ऑर्थो और मेटा क्या होता है, आप इस एल्काइल ग्रुप को ले लो और इसके रेफरेंस में आप यहाँ पर ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ठीक है, यही होता है, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा, इस तरह से हम देखते हैं कि ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, ठीक है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू CH3 ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, KOH हाइड्रोलिसिस करवाते हुए, हाइड्रोलिसिस क्या होती है, एडिशन ऑफ वाटर। यहां पर हमारे पास बनता है एक ऐसा प्रोडक्ट COOH और यहां पर हमारे पास बना COOH। जब हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे था तब इसका नाम क्या बना, थैलिक एसिड। अब ये क्या है, ऑर्थो नहीं मेटा पोजीशन पर हुआ तो ये बना आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। सिमिलरली अब ये है कि अगर पैरा पोजीशन पे हो तो, अगर ये पैरा पोजीशन पे हो तो ये हमारे पास सेम रहेंगे। तो क्या होता है यहां से, COH COH क्या बना ये, टेरिथैलिक एसिड, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल बेंजीन से फाइनली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये तो आगे कुछ ऐसे। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करें, मान लो हमारे पास कुछ है ऐसा, देखो एक साइक्लिक ग्रुप है साथ में। अब अगर हमें इसकी करवानी हो KMnO4 इन बेसिक कंडीशन, हाइड्रोलिसिस करवाते हुए, अब देखो यहाँ पे क्या, ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर आपको पता हो तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज इजिली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी COOH और यहाँ पे भी COOH ग्रुप, ठीक है।
इतना तो हो गया। अब देखो, अब ना एक क्वेश्चन और है कि अगर हमारे पास दोनों तरफ हो बेंजीन रिंग, दोनों तरफ क्या हो, बेंजीन रिंग हो, और यहाँ पर हमारे पास एक है NO2 ग्रुप, ठीक है, ये है NO2 ग्रुप, और एक है हमारे पास कुछ ऐसा, यहाँ पे है NH3 ग्रुप, ठीक है, सेम है, यहाँ पे रिएजेंट बिल्कुल सेम है। ऐसा कुछ है कि NO2 ग्रुप भी है और NH3 ग्रुप भी है। इस केस में क्या होता है कि जो NO2 ग्रुप है, आपको पता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, पूरी की पूरी रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। सिमिलरली NH3 ग्रुप जो होता है ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये क्या कर देता है, पूरी की पूरी रिंग को एक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट होने की वजह से ये रिंग जो है आसानी से ऑक्सीडाइज ना होने के बजाय आपकी जो साथ वाली रिंग है बेंजीन रिंग, वो ऑक्सीडाइज्ड होगी, यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा, साथ वाली रिंग क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि NO2 ग्रुप जो होता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, NH3 ग्रुप जो होता है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग को एक्टिवेट कर देता है और आसानी से ऑक्सीडाइज्ड भी कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है ये, आसानी से ऑक्सीडाइज्ड भी कर देता है। तो आपके पास फॉर्मेशन होती है आइसोथैलिक एसिड की। क्लियर? अब जैसे हमने अल्काइल बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाई, सिमिलरली हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, इसके नेक्स्ट जो हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगी वो आएगी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, और वो क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड है हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RmGx, इसमें हम क्या करते हैं, पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से फॉर्मेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट की। क्या फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्दर इसकी एसिडिफिकेशन करवाने पर, यानी कि इसकी हाइड्रोलिसिस करवाने पर हमारे पास बनता है फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या होता है MgOH और X यहाँ से बाहर। क्लियर? यहाँ पर X आपका कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ यूज कर रहे हैं ये है ड्राई आइस, और ये रिएक्शन चल रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें मैकेनिज्म की, तो देखो ये है आपका RmGx, क्या है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये R ग्रुप जो है इस कार्बन पे जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, और लेते ही इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ जाता है R, इसके पास डबल बॉन्ड O, और ये MgX जो है यहाँ से क्या होता है, बाहर जाता है MgX पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है, इस पॉजिटिव पे अटैक करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये बाहर जाता है ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, जो ये MgX गया यहाँ से बाहर, MgX पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या करता है, जो बाहर गया ये फर्दर क्या करता है, फाइनली इस ऑक्सीजन के पास आता है और इसको आसानी से आके न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, और ये रिएक्शन बनती है कुछ ऐसी, OMgX, ठीक है। देन हम करवाते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस, यानी कि एसिडिफिकेशन। हाइड्रोलिसिस करवाने पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन होती है RC डबल बॉन्ड OH प्लस MgX और OH, ठीक है। हाइड्रोलिसिस किस तरह से होती है, वाटर की एडिशन होती है, यहाँ पे यहाँ इसके पास H चला जाता है, इसके पास OH चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या बन सकती है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो सकती है। अब जो यहाँ पे आपके पास R ग्रुप है ना, ये एल्काइल भी हो सकता है और ये अराइल भी हो सकता है। मैकेनिज्म नोट करो, क्लियर।
तो देखो जो ये आपका आर ग्रुप है ना, ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, CH3 CH2 MgCl, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और यहां से जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा हम वही बनाएंगे। क्या बनेगा हमारे पास? CH3 CH2 COOH, ठीक है, और यहां से क्या होता है प्लस MgOH और Cl यहां से बाहर, फिर अब यहाँ पर आपने अगर एक चीज नोट की हो तो क्या कि जब हमने ये स्टार्ट किया था हमारे पास यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कार्बन है। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर इंक्रीज कर जाते हैं अपनी पेरेंट चेन के कंपैरिजन, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है एसेस्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, number of carbon increases। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में ऐसा होता है। अगर आपके पास कोई अराइल ग्रुप हो, लेट्स सपोज कुछ ऐसा है MgBr, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है, हाइड्रोलिसिस करवाते हुए आपके पास बनता है यहाँ पे बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म होता है आपके पास? यहाँ पे बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होती है प्लस MgOH और Br यहाँ से बाहर, क्लियर। तो ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जहां पर हमने क्या किया कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन की है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब हमारे पास कुछ और कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन रहती है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही एंड आई होप कि ये वीडियो आपके हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।